जय श्री कृष्णा। आप सभी को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आश्विन मास आरंभ हो गया है और आश्विन मास में आने वाली जो एकादशी है वो इंदिरा एकादशी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इंदिरा एकादशी का व्रत क्यों महत्वपूर्ण है पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों के तर्पण के लिए, और ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में ही क्यों आती है। आप जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत अपने पितरों की मुक्ति और तृप्ति के लिए भी किया जाता है। तो कैसे करना चाहिए, शास्त्रों में इसकी विधि क्या लिखी है, इसकी पूजा कैसे होनी चाहिए, इसका जो श्राद्ध कर्म है ये भगवान शालिग्राम के सामने किया जाता है, उस विधि को भी ध्यान से सुनिएगा। इसके जो नियम है वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को कुछ स्थापना आदि भी करनी होती है, उन नियमों को भी ध्यान से सुनिएगा। इसका जो पारण है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध कर्म करके किस प्रकार से आप पारण करेंगे और कैसे भोग ग्रहण करेंगे, किन नियमों से यह व्रत किया जाएगा, क्या इसका शुभ मुहूर्त रहेगा और किस दिन ये व्रत किया जाना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली इंदिरा एकादशी के विषय में, इंदिरा एकादशी व्रत के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये शास्त्रीय जानकारियाँ बड़े मुश्किल से मिलती हैं यूट्यूब पर, जैसे कि सभी लोग लाभ ले सकें। पितृपक्ष चल रहा है, इसकी एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। पितरों की तृप्ति के लिए लिखिएगा जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय बंधुओं, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं इंदिरा एकादशी की। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यह एकादशी आती है। इस एकादशी को पितृ मुक्ति या पितृ मुक्तिदायिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, अपने पितरों के निमित्त व्रत करता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं और इस व्रत के फल से यदि वो कहीं संकट में भी हों तो वहाँ से भी उनकी मुक्ति हो जाती है। इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, कैसे ये प्रारब्ध में आया और कैसे ये महिमा ज्ञात हुई कि ये एकादशी आपके पितरों को मुक्ति दिलाती है। एक नगरी थी महिष्मती, उसके राजा थे इंद्रसेन। बड़े ही प्रतापी थे, बड़े ही धर्म कर्म करने वाले थे और धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। एक दिन देवऋषि नारद का उनकी सभा में आगमन हुआ। उन्होंने विधि पूर्वक नारद जी का पूजन अर्चन आदि किया। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना। अब देवऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा चकित रह गए। कहने लगे हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया साफ साफ कहें। तब देवऋषि नारद कहने लगे कि राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से मैं पूजित हुआ और यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा कि तुम्हारे पिता भी उसी यमपुरी में मुझे दिखाई दिए। उन्होंने जो संदेश दिया है वो सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। देखिए, यमराज के निकट चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहो, चाहे यमराज की सभा में ही क्यों ना रहो, लेकिन
मुक्ति नहीं होती है। तो कह रहे मैंने अनेक धर्म कर्म किए, इस चक्कर से मुझे यहाँ यातनाएं तो नहीं दी जा रही हैं, परंतु मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मुझे यमपुरी में रहना पड़ रहा है। सो ही पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी और मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये संदेशा सुना तो राजा कहने लगा कि महर्षि आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा। तो यहाँ से इस व्रत की शुरुआत हुई। आप इसके व्रत के महत्व को समझिए। ये कोई किसी की कही हुई बातें नहीं हैं, ये पुराणों में लिखी हुई बातें हैं। ये जो भगवान के पुराण लिखे हैं वहाँ सब वर्णित है। इस महत्व को समझिए। इसीलिए ये जो एकादशी है ये पितरों को मुक्ति दिलाने वाली है। आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अगर आप एकादशी नहीं भी करते हैं तो भी इस एकादशी को करिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए करिए। अब इसकी विधि जान लेते हैं, जो विधि नारद जी के द्वारा भी कही गई है। तो नारद जी विधि के लिए कहने लगे कि राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करना चाहिए। कि व्रत के एक दिन पहले ही आपको 2 बार स्नान करना है, एक तो सुबह और फिर दोपहर को। और फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और 10वीं के दिन ही फिर आपको अपने पितरों का क्या करना है, श्राद्ध कर्म करना है। और एक बार भोजन करें। 10वीं के दिन केवल एक ही बार भोजन करेंगे और पृथ्वी पर शयन करेंगे, जैसा अन्य एकादशियों में भी नियम में आता है। पृथ्वी पर शयन करेंगे। जो अन्य वस्तुएं हैं पारिवारिक जन उनका त्याग कर देंगे। क्या वस्तुएं हैं? कांसे की वस्तु का प्रयोग, शहद का प्रयोग वर्जित है, तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना कीजिए, लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना कीजिए। बहुत सारे सज्जन माताएं बहनें ऐसी भी हैं जो वैसे तो लहसुन प्याज के साथ साथ मांस मदिरा का सेवन भी करती हैं और एकादशी भी करती हैं, तो उन्हें भी 10वीं तिथि को ये सब त्याग देना चाहिए। और इस प्रकार इन कठिन नियमों को धारण करते हुए, ब्रह्मचर्य के नियम को धारण करते हुए अगले दिन प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। यहाँ एक बात मैं समझा दूँ आपको कि दातुन से अभिप्राय ये है कि जो चाहे आप नीम की दातुन करें, परंतु ये दातुन एक दिन पहले की तोड़ी होनी चाहिए। एक दिन पहले, एकादशी के दिन वृक्ष से दातुन नहीं तोड़ी जाती है, ये अपराध है। और जो हम टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं ना अपने घर में, ये भी व्रत को खंडित करता है, क्योंकि इनमें या तो केमिकल होता है और या तो नमक होता है, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसीलिए संभव हो तो आप व्रत वाला मंजन प्रयोग कीजिए। व्रत वाला एक मंजन आता है, उसको प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपके व्रत खंडित नहीं होंगे। आपको जानकारी ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूंगा कि कहाँ से मिलेगा, कौन सा मिलेगा। शुद्ध स्नान कीजिए और फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण कीजिए। ग्रहण कैसे करना है, आप पूजन कैसे करना है, उस विषय पर हम आते हैं। पूजन की सारी सामग्री को एकत्र कर लीजिए। पूजन के लिए क्या सामग्री चाहिए आपको? पूजन के लिए आपके पास होने चाहिए भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर, साथ में शालिग्राम जी होंगे तो उत्तम है। शालिग्राम जी के सामने श्राद्ध कर्म करना है, इसकी विधि है आज की। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, ये वो सामग्री है जो आपने अवश्य रूप से लेनी है। इस सारी सामग्री को आप एकत्र कीजिए। एकत्र करने के बाद आसन लगा के और बैठ जाइए। प्रयास कीजिए कि आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले शुद्ध जल भरिए और फिर उसमें गंगा जल भर लीजिए। एक फूल के माध्यम से एक पुष्प लीजिए और पुष्प के माध्यम से सभी स्थान पर जल के छींटे दीजिए, सामग्री पर जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः हो। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है।
सबका शुद्धिकरण करने के बाद चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिए, शालिग्राम जी को स्थापित कीजिए। अब क्योंकि इस दिन इनके साथ शालिग्राम जी के सामने श्राद्ध कर्म भी किया जाना है तो शालिग्राम जी को अलग रखिए, क्योंकि श्राद्ध कर्म के लिए अलग स्थान होता है और देव पूजन के लिए अलग स्थान होता है। स्थापना कर लेने के बाद आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे, जल आचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, भगवान के सामने रखे हुए घी के दिए को और धूप को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए और व्रत पूजन करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आश्विन मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, पितृ मोक्ष प्राप्त्यार्थाय, निराहार एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपने संकल्प किया है। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए परमेश्वर को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य और आचमनी अर्पित कराएंगे। तो 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा, एक एक मंत्र पर। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए, उसमें अर्पित कीजिएगा सामग्री। ओम भूर्भुवः श्री इंदिरा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः आचमनीम समर्पयामि। पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित कराइए। पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित कराने के बाद अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और वह जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शक्कर लीजिए और गंगाजल लीजिए। शहद का प्रयोग वर्जित है, शहद नहीं लेना है। पंचामृत बना लिया। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए, फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत से नहलाने के बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित किया जाता है, तो शुद्धियोतक जल, शुद्धियोतक स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुद्धियोतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल भगवान को अर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ को चढ़ाने से पहले उस पर रौली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, तदुपरांत आप जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित किया आपने भगवान को, जनेऊ अर्पित किया आपने भगवान को। अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र कैसे अर्पित करेंगे? फूल पर इत्र लगा लीजिए। एक फूल लीजिए, उस पर इत्र लगा लीजिए या रुई पर इत्र लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः श्री नारायणाय नमो नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कर दीजिए भगवान को। इत्र समर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को तिलक लगाएंगे। तो
जो भी तिलक आपके पास है वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमो नमः। गंधम समर्पयामि। तिलक लगाइए, भगवान को प्रेम से तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा और पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। श्री वासुदेवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प समर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए। माला पहना देने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। श्री वासुदेवाय नमो नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। श्री वासुदेवाय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप जलाइए, दीप जलाइए और भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी कोई फल है तो फल लीजिए, मिठाई है तो मिठाई लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। श्री वासुदेवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए और जलाचमनी कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी कराने के बाद अब आप भगवान को दूर्वा दल अर्पित करेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है कि दूर्वा दल की बड़ी महिमा है। चातुर्मास में आपको ये नियम उठाना ही चाहिए। चातुर्मास में निश्चित रूप से आपको ये नियम उठाना चाहिए। जिन्होंने नहीं उठाया है वो एकादशी के दिन भगवान को अवश्य ही दूर्वा दल अर्पित करें। एकादशी और पूर्णिमा पर दूर्वा दल अर्पित करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान को चातुर्मास में दूर्वा दल अर्पित करता है उसके घर में अचल संपत्ति, अचल लक्ष्मी, धन धान्य की प्राप्ति, यश वैभव के साथ संपन्नता आती है। इसीलिए आपको यह दूर्वा दल अर्पित करना है। दूर्वा दल होता है जो आप बुधवार को गणेश जी को चढ़ाते हैं ना, दूर्वा घास, वह। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। वासुदेवाय नमो नमः। दुर्वांकुरम समर्पयामि। दुर्वांकुर भगवान को प्रेम से समर्पित कीजिए। तांबूलम पुंगी फलम। अब भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। आप मीठा पान भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवाः। भगवान को जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के भगवान को, नारायण को नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने के बाद आपने कथा श्रवण करनी है। जो इस एकादशी की कथा है, इंदिरा एकादशी की कथा सुननी है और कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण आपने अवश्य करना है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये एकादशी श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इस पर गीता के 7वें अध्याय का बड़ा महत्व है। गीता का 7वां अध्याय सुन के यदि आप उसका जल अपने पितरों को अर्पित करेंगे तो बड़ा कल्याणकारी है। ये मैं अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि इस एकादशी पर श्राद्ध कर्म का भी एक विधान है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूजा विधि आपने जान ली, उसके बाद कथा सुनेंगे। कथा सुन के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, भगवान की आरती करेंगे। तदोपरांत आपने श्राद्ध कर्म करना है। और ये जो श्राद्ध कर्म होगा ना, ये आप शालिग्राम भगवान के सामने करेंगे। शालिग्राम की मूर्ति जो होती है ना, तो शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक आप श्राद्ध कर्म करेंगे। श्राद्ध कर्म करने के लिए शालिग्राम जी की स्थापना कर रखी है, उनके सामने बैठ जाएं और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करें। गीता का 7वां अध्याय सुने। सुनने के बाद उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। सुनना कैसे? 1 लोटा लेना तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल डालिएगा, थोड़े काले तिल, उसके बाद एक कुशा हो तो कुशा डाल लीजिएगा, 1 तुलसी का पत्ता डालिएगा और सफ़ेद फूल डालिएगा। उसको सामने रखिएगा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा, हम सुनाएंगे। पाठ पूर्ण होने के बाद लोटा हाथ में लीजिएगा, भगवान से संकल्प कीजिएगा कि प्रभु, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य अर्पित हुआ है, जो भी पुण्य अर्जित हुआ है, वह सब हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। अमुक अमुक पितरों को यह प्राप्त हो और उस जल से आप तर्पण कीजिएगा। ये सारी विधि उस पाठ के वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा, मंत्र के साथ कि किस मंत्र के साथ आपको तर्पण करना है।
तर्पण कीजिएगा। ब्राह्मण के लिए भोजन लगाइएगा। अब जो ब्राह्मण को भोजन कराएंगे वो फल आहार कराएंगे। ऐसा नहीं कि इस दिन आप खीर पूड़ी हलवा खिलाएंगे, क्योंकि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना। तो फल आहार का ही भगवान ब्राह्मण को जो है वो भोजन देना है, फल आहार कराना है उनको। उसके बाद उनको दान दक्षिणा देनी है, और दान दक्षिणा आदि देने के बाद उनको विदा कर देना है। और जो पितरों के श्राद्ध से बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दे देना है। इस प्रकार से आपको इस दिन का यह श्राद्ध कर्म करना है, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है और ये व्रत का पूजन करना है। पूजन आदि करके नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के भी साथ उलझिए नहीं, क्रोध न कीजिए, घर में किसी प्रकार का कलह कलेश न रखिए, क्योंकि यह पवित्र दिन है, भगवान विराजमान है और पितृपक्ष है, पितरों का भी आपके घर में वास है। सुख शांति और प्रसन्नता रखिए, प्रसन्नता के साथ रहिए। झगड़ा न कीजिए, अकारण क्रोध न कीजिए, किसी का अहित न कीजिए, बुरा न कीजिए, अपशब्दों का प्रयोग न कीजिए और भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को यदि संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को संभव है तो जागरण कीजिए। कीर्तन के लिए आप मंदिर जा सकते हैं, आसपास आपके कहीं मंदिर में कीर्तन होता है तो, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक वीडियो डालते हैं जिस पे लिखा होता है कि कीर्तन का फल पाने के लिए सुने। तो उसमें 3-4 पाठ होते हैं, उनको भी यदि आप सुन लेंगे तो वह आपको कीर्तन का फल प्रदान कर देंगे। तो इस प्रकार से कीर्तन कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है। और पारण के लिए अगले दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। पारण कैसे करना है, पारण की विधि क्या रहेगी, पारण का नियम क्या रहेगा, ये मैं पारण विशेष वीडियो में अवश्य आपको बताऊंगा। अब जान लेते हैं कि ये जो एकादशी है ये करनी कब है, इसका पूजन कब होगा, शुभ मुहूर्त कब होगा। प्रिय भक्तों, जो आने वाली एकादशी है ना, इसका नाम है इंदिरा एकादशी। ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। तो आश्विन कृष्णा एकादशी जो है इसकी शुरुआत हो रही है 16 सितंबर को रात्रि को 12:21 पर। अर्थात 16 सितंबर की रात्रि को जब 12:21 हो रहे होंगे तो 17 सितंबर लग चुकी होगी। तो कह सकते हैं कि 17 सितंबर में प्रातःकाल 12:21 पर इसकी शुरुआत होगी और इसका समापन होगा 17 सितंबर की रात्रि को 11:39 पर। अब ऐसे में ये जो एकादशी है ना, ये सूर्य के मुख से रहेगी 17 सितंबर को। 17 सितंबर को एकादशी सूर्य के मुख से रहेगी, इसीलिए इसका व्रत आपको 17 को करना चाहिए। अब कुछ लोग कहें जी हम तो द्वादशी युक्ता व्रत करते हैं, द्वादशी वेदा व्रत करते हैं, वो कब करें। तो ये जो एकादशी है समाप्त हो जाएगी 17 तारीख को रात को 11:39 पर। और आपने व्रत का पारण करना होता है अगले दिन, अर्थात आप व्रत पारण करेंगे 18 तारीख को सुबह के बाद। तो ऐसे में द्वादशी तिथि भी रात्रि को ही लग जाएगी। तो ये द्वादशी वेदा एकादशी भी कहलाएगी, द्वादशी युक्ता एकादशी भी कहलाएगी। तो उत्तम जो व्रत है इस एकादशी का, इंदिरा एकादशी का, जो सभी को करना चाहिए वो रहेगा 17 सितंबर को। पितृकर्म जो भी मैंने आपको बताया है वीडियो में वो भी करना है 17 सितंबर को। व्रत का पारण जो है वो 18 सितंबर को होगा। पारण के मूलभूत नियम हैं। नियम कहते हैं कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए। अब इसमें एक विशेष जो आती है अड़चन, वो ये कि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे जो है ना वो हरिवासर का समय होता है। तो पारण करने से पहले वो हरिवासर का समय निकल जाना चाहिए, हरिवासर के समय में व्रत रखा जाना चाहिए, ऐसा विधान है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप पारण करेंगे 18 सितंबर को। और 18 सितंबर को समय रहेगा सुबह 6:07 से और 8:34। इस समय में आप व्रत का पारण कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब बात करते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की। बुधवार का दिन रहेगा तो उत्तम चौघड़िया होता है सुबह सुबह का, लाभ का और फिर अमृत का। तो सूर्योदय से और 3 घंटे तक उत्तम समय है। सूर्योदय लगभग 6:05 पे होगा तो 9:05 तक उत्तम समय है। इसमें पूजन कीजिएगा। फिर 1.5 घंटे के लिए अशुभ समय आएगा, काल का चौघड़िया है। उसके बाद आप शुभ चौघड़िया आपको मिलेगा 11:35 के बाद, 11:35 से और 1 बजे तक उत्तम समय है। इस समय में आप पूजन कीजिए। दक्षिणा के स्वरूप यदि आप हमें कुछ भी भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। कुंडली आदि दिखवाना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, उस पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।